जी, ओपी सिंह साहब, ये इस बात को तो आप मानते होंगे कि जब से अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, वो लगातार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत माना जा रहा है कि ये एक प्रयास है यूपी जोड़ो यात्रा, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रही है। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा? इस यात्रा के जरिए कांग्रेस फिर से अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला सकेगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकेगी? महाराज जी, उमाशंकर पांडे जी ने बेहतर तरीके से अपने पार्टी के बारे में बताया, संगठन के बारे में बताया, इस यात्रा के बारे में बताया। और चुनाव जब आता है, कोई भी चुनाव आता है, तो हर पार्टी सक्रिय हो जाती है और अपने रणनीति के तहत वो जनता के बीच में जाती है, अपनी बातें कहती है। मेरी तरफ से इस यात्रा की शुभकामना है। लेकिन महाराज जी, एक चीज है, उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां जनता के दिल में उतर गई हैं और कुछ पार्टियां जनता के दिल से उतर गई हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ दिल में उतर गई, कुछ जनता के जो है वो दिल से उतर गई है। तो जो दिल से उतर गई है वो दिल में उतरने का प्रयास कर रही है भारतीय कांग्रेस पार्टी। इसके पहले भी चुनाव में नाव यात्रा, चारपाई यात्रा और कौन कौन सी यात्रा निकाला था। तो ये हर पार्टी करती है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी, मैं इसमें कोई कटु बात नहीं कहूंगा, उमाशंकर जी सक्रिय हो, इसको इससे सहमत होंगे कि चुनाव जब आता है तो जनता की खोज खबर, जनता की समस्याएं, जनता से संवाद, सब जनता से मिलना, ये कार्यक्रम कुछ पार्टियां करती है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो 365 दिन प्रत्येक माह, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रत्येक माह पार्टी बिना किसी चुनाव के, बिना किसी उसके, वो प्रत्येक माह वो कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम बनता है कि हमारी पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे छोटा पदाधिकारी हो, वो जनता के बीच में वो हमेशा रहते हैं और संवाद करते हैं। दूसरी बात देखिए महाराज जी, हम आपके सुख के घड़ी में जाए या न जाए, लेकिन अगर दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपके कंधे से कंधे मिलाकर के हम चलते हैं, तो उसका जो है आप हमेशा इस चीज को याद रखते हैं। इस प्रदेश में भी बहुत से दुख की घड़ियां आई और मैं समझता हूं कि कोरोना काल से बड़ा दुख की घड़ी, संकट की घड़ी उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, इस पूरे मानव समाज पर, इस पूरे विश्व में इतना बड़ा संकट कोई नहीं आया। मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी करने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि मैं टिप्पणी करूं, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी संगठन जनता के बीच में रही और बराबर सरकार की तरफ से निर्देश रहा, बराबर पार्टी की तरफ से रहा कि आप जनता के बीच में जाइए, और हम गए भी। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी तो लोगों की समस्याओं को समझेगी, और हम जनता के बीच में जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारी जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वह आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, और पहुंची तो भौतिक स्तर पर हम उसका सत्यापन करते हैं। और महाराज जी, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। प्रत्येक जनपद के लिए प्रभारी मंत्री बने हैं, प्रभारी जो है संगठन के बने हुए हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं। और हमारे जो कार्यक्रम जो बनते हैं उसमें अधिकांश कार्यक्रम ये बनते हैं कि जो केंद्र प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं, इसका लाभ मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि बार बार हमारे पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम होता है, लाभार्थी कार्यक्रम। हम लाभार्थियों को जोड़ते हैं, हम महिलाओं को, किसानों को, सबको जोड़ते हैं। और यही कारण है कि आज 2014 से जहां हमारे पार्टी के नेतृत्व की गारंटी है, चेहरे की गारंटी है, लोकप्रियता हुई है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, गारंटी कितनी होती है। आप भी डिबेट पर बैठे हैं, विजय उपाध्याय जी बैठे, उमाशंकर पांडे जी बैठे, किस चेहरे की कितनी गारंटी और विश्वसनीयता, ये हम सब आपस में आंकते हैं। किस उसी तरह से किस पार्टी की कितनी गारंटी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जो 3 प्रदेशों का चुनाव में, जो खास तौर से मैदानी इलाका
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 प्रदेशों का जो चुनाव हुआ उसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, इन 3 प्रदेशों के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा 50 लाख रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 5 लाख देते हैं, 5 लाख देंगे, हम 5 से 6 लाख नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम 50 लाख देंगे। दूसरी बात, हमारा एक किसान सम्मान निधि चलता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हम इस योजना को लागू किए हैं पूरे देश में 6,000 रुपया देते हैं, 6,000 रुपया देंगे, 6,500 रुपया नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम 72,000 रुपया देंगे। मतलब जहां 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, वही राहुल गांधी जी ने 6,000 रुपया प्रतिमाह देने की बात की। लेकिन देखिए, ये होती है विश्वसनीयता की बात, ये होती है बात की गारंटी की बात। जनता ने 6,000 पर विश्वास किया, 72 पर नहीं किया, 5 लाख पर विश्वास किया, 50 लाख पर विश्वास नहीं किया। और हम जब जाते हैं जनता के बीच में तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास केवल एक छड़ी है। उसको चाहे विपक्ष उसको चाहे नकारे या, लेकिन अंदर से सब मानते हैं हम जनता के बीच में जाते हैं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी सरकार है प्रदेश और केंद्र में। हम समस्याओं से, जनता की अगर कोई समस्या है, कोई उसकी हक की बात है, तो हम भाग नहीं सकते। हम इस बात को भी नहीं मानते कि कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने आखिर अमेठी में क्या किया, पूरे पुष्प दर पुष्प अमेठी में किया, लेकिन वहां हार गए। हम केवल जनता को ये बताते हैं कि देखिए, हमने जो आपसे वादा किया था, हमारे नेताओं ने जो वादा किया था, हमने जो अपने चुनाव के पहले संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए थे, जब चुनाव आता है तो हम बताते हैं कि अगर संकल्प पत्र में हमने 100 बिंदुओं को रखा है तो ईमानदारी से बताते हैं कि हमने 92 बिंदुओं पर काम किया है, 8 बिंदु हमसे छूट गए। और यही कारण है कि देखिए, एनटी सरकार, 3 प्रदेशों का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन तीनों प्रदेश में दोनों मुख्यमंत्री हार गए, दोनों सरकार चली गई। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जनता से वादा किया था उसको पूरा किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, भाजपा की सरकार नहीं आई, बल्कि कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीटों से हम वहां पर जो है चुनाव जीते। 2.5 गुना, मतलब आप अगर 60 हैं तो हम 150 हैं, इतने का अंतर है। ये होती है चेहरे की गारंटी, ये होती है सरकार की गारंटी, ये होती है वादों की गारंटी। दूसरी बात, ये और विषय आता है राम मंदिर। ये कहते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी ये तो हिंदू मुस्लिम बांटती है, ये तो धर्म की राजनीति करती है, ये जो है धर्म की राजनीति करती है। और इसको लेकर के देखिए 2024 का चुनाव आया तो भगवान राम का मंदिर, भाई मैं बताता हूं कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला किया तो उसके पहले हम कितने चुनाव जीत चुके थे, कितने, 14, 17, 19 हम जीत चुके थे। लेकिन उमाशंकर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप हमारी बात अपनी पार्टी में जरूर कहिएगा कि 32 साल में, इसको नोट कर लीजिए, 32 साल में अयोध्या के राम मंदिर, जिसको अब राम को आप मानने लगे, जिनको आप काल्पनिक पात्र कहते थे, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के अड़ंगे लगाते थे कि राम सेतु का वजूद नहीं और राम एक काल्पनिक पात्र है, उमाशंकर भाई 32 साल में आपके पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अयोध्या नहीं गया, रामलला का दर्शन नहीं किया। और आप जब बात करेंगे राम, तो आप कहेंगे अरे हमको निमंत्रण मिले, हमको मिलेगा तो हम देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये सोचने जनता इस चीज को देखती है कि जिस विषय पर आप बिंदु पर हमसे टकरा रहे हैं तो आपको अपने कुछ कर्मों का उदाहरण भी तो देना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता
धर्मनिरपेक्ष पार्टी का कोई बड़ा नेता 32 साल में अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। तो ये सब सारी चीजें हैं। 2024 का चुनाव अब 3 प्रदेशों का हो गया, 2024 का चुनाव सन्निहित है। आप अपने अपने सिद्धांतों को लेकर जाएंगे, अपने अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। आप हमारी सरकार की जो है के खिलाफ बोलेंगे, हम सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। हमारे भी मुद्दे हैं, आपके भी मुद्दे हैं, लेकिन उमाशंकर भाई आपके और हमारे के मुद्दे के अंतर क्या है? आपका मुद्दा है मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। हमारा मुद्दा है देश को हमने क्या दिया, देश को कितना समृद्ध किया, देश को कितना आत्मनिर्भर किया, देश को हमने क्या दिया। और हम फिर संकल्प पत्र लेकर आएंगे और कहेंगे कि अब देश को जो 10 साल में हमने वादे किए थे पूरा किए। अब 2024 के संकल्प पत्र में हम क्या देंगे, ये भी लेकर के हम आने वाले हैं जनता के बीच में।